God is shaping us or you for a higher purpose. जिस विषय के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था वो ये था कि परमेश्वर आपको एक ऊंचे मकसद के लिए आकार दे रहे हैं। Are you faithful in the hidden places? क्या आप गुप्त स्थानों में विश्वास योग्य हैं? Joseph's master took him and put him in prison. और यूसुफ के भाइयों ने क्या किया? उसको गड्ढे में डाल दिया। He did not commit a crime. उसने कोई अपराध नहीं किया। Joseph was not in prison because he did something wrong. यूसुफ इसलिए बंदीगृह में नहीं था क्योंकि उसने कुछ गलत किया था। हेलो प्रेज लॉर्ड आप सभी को। और आज हम देखते हैं कि कैसे लोग आज की सर्विस से आशीषित हैं। उनकी होल सर्विस से परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन को सुधार बदला है। तो आइए क्यों ना उनके शब्दों में सुने। सभी को जैम सिटी। सचमुच आज के वचन से हम सीखे कि जैसे यूसुफ को गड्ढे में से परमेश्वर निकाल कर कैसे प्रधान बना दिया मिस्र का, ऐसे परमेश्वर हमारी जिंदगियों में भी ऐसे ही काम करे। प्रभु के दास ने यीशु के बारे में बताया कि परमेश्वर ने किस तरीके से गड्ढे से बाहर निकाला है और किस तरीके से परमेश्वर ने उसको ऊंचे स्थान पर। संडे सरमन से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि प्रभु बिल्कुल मुझसे बात कर रहे थे। मैं सुबह आई हूँ, बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी फील कर रही थी, बट अब मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ एंड थैंक यू सो मच LOWCT। Open your Bible. अपनी बाइबल को खोलें। Let's read Genesis 50:20. उत्पत्ति 50 का 20 हम पढ़ेंगे। Yeah, I'll read in English. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आमीन। Such a joy this afternoon to be with you and worship God and to have fellowship and love each other. और सच में आज के दोपहर आपके साथ यहाँ पर आकर आराधना करके और परमेश्वर की संगति करके ये बड़े आनंद की बात है। I'm so happy to see you all and I welcome all of you once again in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. मैं एक बार फिर से आप सभी को देखकर बहुत खुश हूँ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। If you're here first time, feel like a family and be assured of our prayers and know that we are going to pray for you. अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो आप एक परिवार के जैसा ही महसूस करें, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। So the topic that I have been talking about is God is shaping us or you for a higher purpose. जिस विषय के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था वो ये था कि परमेश्वर आपको एक ऊंचे मकसद के लिए आकार दे रहे हैं। Tell your neighbor, God is shaping you for a higher purpose. अपने पड़ोसी को कहें परमेश्वर आपको एक बड़े मकसद के लिए आकार दे रहे हैं। Come on. Come on, everybody. परमेश्वर आपको एक बड़े मकसद के लिए आकार दे रहे हैं। God is shaping you for a higher purpose. परमेश्वर आपको एक बड़े मकसद के लिए आकार दे रहे हैं। Amen. Amen. You believe, you don't believe, but I know and God know that God is preparing you for something highest. चाहे आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैं जानता हूं और परमेश्वर जानते हैं कि हमें परमेश्वर एक बड़े मकसद के लिए आकार दे रहा है। Hallelujah. Hallelujah. God's process for shaping His children involve placing them into the time and season of confusion. परमेश्वर का तरीका अपने बच्चों को आकार देने का कुछ ऐसा है कि वो उन्हें दुविधा वाले समय में डाल देता है। You go through different seasons and time, whether it is a time of influence or impediment or instigators. और आप अलग अलग मौसम से गुजरते हैं, समय से गुजरते हैं, शायद प्रभाव वाले समय से, शायद बाधाओं वाले से, या फिर विरोधी वाले समय से आप गुजरते हैं। And it is nothing but His divine purpose to fulfill the highest purpose in your life. और आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े मकसद को पूरा करने के लिए ये एक ईश्वरीय जरिया है। He wants to make you great. वो आपको महान बनाना चाहता है। He wants to make your name great. वो आपके नाम को बड़ा बनाना चाहता है। He doesn't want you to live in the pit. वो नहीं चाहता कि आप गड्ढे में रहें। He doesn't want you to be in the pit and experience the downfall every time in your life. वो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन भर गड्ढे में रहें और जीवन भर आप गिरे ही पड़े रहें उसमें। Your pit is a process, it's not a destination. आपका गड्ढा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, वो आपकी मंजिल नहीं है। But even your greatness is not your destination, it is just a preparation. आपकी महानता भी आपकी मंजिल नहीं है, वो एक तैयारी है सिर्फ। Today you may be known person. आज आप शायद बड़े व्यक्ति होंगे। Today everybody knows about you. शायद आपके बारे में सब लोग जानते हैं। You have achieved what you wanted to achieve. जो आप अचीव हासिल करना चाहते थे वो आपने कर लिया है। But
greatness is not your destination. लेकिन महानता आपकी मंजिल नहीं है, It is your preparation. ये आपकी तैयारी है। God refines our character to release the influence. परमेश्वर हमारे प्रभाव को खोलने के लिए हमारे चरित्र को निखारता है। He breaks the pride before he gives the power. वो सामर्थ देने से पहले घमंड को खत्म करता है। Influence is not about the kingdom status. It's not about the status in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में प्रभाव का मतलब ये नहीं है कि कोई औधा आपके पास है, But it's about God is positioning you to have a highest impact. लेकिन ये इसके बारे में है कि परमेश्वर एक बड़े प्रभाव को आपके द्वारा लाने के लिए आपको बड़े स्थान पे रखता है। Joseph was put in the left in the pit by his brothers. यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा गड्ढे में छोड़ दिया गया, He was left to die. वो मरने के लिए छोड़ दिया गया। And Joseph had to go to the Potiphar's house as a servant. और यूसुफ को पोतीफर के घर में एक दास के रूप में जाना पड़ा। And last week I was talking about you. Have you ever worked as a servant? और पिछले हफ्ते मैं आपसे बात कर रहा था कि कभी क्या आपने एक दास के रूप में काम किया है? Have you worked in the church as a servant? क्या कलीसिया में आपने दास के रूप में काम किया है? Have you worked in God's servant's house as a servant? क्या परमेश्वर के दास में एक दास बनकर आपने काम किया है? If you have ever worked as a servant, अगर कभी भी आपने एक दास के रूप में काम किया है, you might have worked in a job as a servant. एक नौकरी में आपने शायद हो सकता है दास बन के काम किया हो। And when God allowed you to work as a servant, He allowed you to learn the stewardship. और परमेश्वर ने जब आपको यह अनुमति दी कि आप वो दास बनकर काम करें, तो उसने इसलिए अनुमति दी कि आप भंडारीपन सीख जाएं। Hallelujah. हालेलुया। You become a manager when you start serving. जब आप सेवा करना शुरू करते हैं, आप उसके द्वारा प्रबंधक बनते हैं। Are you listening, people क्या आप of सुन God? रहे हैं प्रभु के लोगों? Amen. आमीन। The more you serve, जितना ज्यादा आप सेवा करते हैं, the more you learn how to manage. उतना ही ज्यादा आप सीखते हैं कि आप प्रबंध कैसे करें। You become a great manager by serving God. परमेश्वर की सेवा करके एक बड़े प्रबंधक आप बनते हैं। And not only that, केवल उतना ही नहीं, Joseph started from the pit, यूसुफ की शुरुआत गड्ढे से हुई, then he went into slavery, फिर वो गुलामी में गया, and from there he went to the prison. और उसके बाद वो बंदी गृह में गया वहां से। And what did he do in prison? और उसने बंदी गृह में क्या किया? Why would God put anybody in prison? और क्यों परमेश्वर किसी को बंदी गृह में डालेगा? To learn faithfulness, विश्वास योग्यता सीखने के to लिए, learn to rely on God. परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए। God is teaching somebody. परमेश्वर किसी को सिखा रहा है। Are you in any kind of prison today? क्या आप किसी प्रकार के आज जेल में हैं? A prison of fear, हो सकता है डर के बंदी गृह में हो, a prison of failure, हो सकता है हार के बंदी गृह में a आप हो, prison of debt, एक कर्जे के बंदी गृह में हो, a prison of sickness, एक बीमारी के बंदी गृह में आप a हैं, prison of depression. निराशा का बंदी गृह आपका है। And you are thinking, और आप सोच रहे हैं, when I'm going to come out, Lord? मैं कब बाहर निकलूंगा प्रभु? When are you going to take me out of this prison? आप मुझे इस जेल से कब बाहर निकालेंगे? When I'm going to come out of the debt? मैं इस कर्जे से कब बाहर निकलूंगा? When I'm going to see my great मैं future? कब अपने बड़े भविष्य को देख पाऊंगा? And God says, और परमेश्वर कहता है, you'll be in the prison until you learn the faithfulness. जब तक तब तक तू विश्वास योग्यता नहीं सीख जाता, तब तक तू इस बंदी गृह में रहेगा। And then, और तब not only that, केवल उतना ही he नहीं, learned humility in obscurity. उसने नम्रता भी सीख लिया और दीनता, दीन होना भी सीख लिया। Last week we talked about that you don't find the influence, but the influence finds you. पिछले हफ्ते हमने ये सीखा कि आप प्रभाव को नहीं ढूंढते, लेकिन प्रभाव आपको ढूंढ लेती है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। A leader is a leader only when he speaks and people listen. एक अगुआ तभी अगुआ है कि जब वो बोले और लोग उसकी सुने। You are a leader when somebody is following you. आप तब एक अगुआ हैं जब आपके पीछे कोई चल रहा हो। If you do not have a follower, you are not a leader. अगर आपके कोई चेले नहीं है तो आप एक अगुआ नहीं हैं। If nobody is following you, then you are not a leader. अगर आपके पीछे कोई चल नहीं रहा तो आप एक लीडर नहीं हैं। You can say, I'm a leader. आप ये कह सकते हैं मैं एक लीडर हूँ, And everybody is a leader. और हर कोई एक लीडर है। You are a leader in your house. अपने घर में आप एक लीडर हैं। A housewife is a leader. एक घर की पत्नी भी एक घर की अगुआ है। A husband is a एक leader. घर का पति भी घर का अगुआ है। A pastor is a leader. पासवान भी एक अगुआ है। You are a leader. आप एक अगुए हैं, But who is following you? लेकिन कौन है जो आपके पीछे चल रहा है? You don't force people to follow आप you. लोगों को मजबूर नहीं कर सकते आपके पीछे चलने के लिए। You follow God and people follow you. आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं और लोग आपके पीछे चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You don't have to chase the influence. आपको प्रभाव के पीछे भागना नहीं पड़ता। You don't tell people, give me authority. आप लोगों के
पास जाके ये नहीं कहते कि मुझे अधिकार दो। You don't go to pastor, put me in the choir. पास्टर के पास जाके ये नहीं कहते कि मुझे क्वायर में रख लो। You don't go in the leadership say make me a leader. आप लीडरशिप में जाके ये नहीं कहते कि मुझे लीडर बनाओ। You don't go to God and say make me a leader, God. परमेश्वर के पास आप जाके ये नहीं कहते प्रभु मुझे एक लीडर बना दे। David did not send his resume to God that make me a king over Israel. दाऊद ने अपना रेज्यूमे नहीं भेजा कि मुझे इजराइल का राजा बना दे प्रभु। David did not choose to be the king of Israel. और दाऊद ने चुनाव भी नहीं किया कि मैं इजराइल का राजा बनूंगा। But God chose David to be the king of लेकिन Israel. परमेश्वर ने चुना दाऊद को कि वो इजराइल का राजा बने। You don't have to ask for positions. आपको औहदा मांगने की जरूरत नहीं है। You don't have to ask for positions. आपको औहदे को मांगने की जरूरत नहीं है। You do not have to ask for influence. आपको प्रभाव मांगने की जरूरत नहीं है। If you are faithful in the hidden places. अगर आप गुप्त स्थानों में विश्वास योग्य है। Did you listen what I said? क्या आप सुन रहे जो मैं कह रहा हूँ? Be faithful when nobody is watching you. जब कोई आपको नहीं देख रहा तब विश्वास योग्य रहिए। Be faithful when nobody is watching you. जब कोई किसी की नजर आपके ऊपर नहीं है तब विश्वास योग्य रहिए। Be faithful what God has given you. जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें विश्वास योग्य रहिए। Be faithful in your little. अपने थोड़े में विश्वास योग्य रहिए। Maybe your neighbor is driving an expensive car. हो सकता है कि आपका पड़ोसी एक महंगी गाड़ी चला रहा हो। Maybe he has an iPhone. हो सकता है उसके पास आईफोन हो। Maybe you do not have an iPhone. हो सकता है उसके आपके पास आईफोन ना हो। Maybe you do not have an हो expensive सकता है car. आपके पास महंगी गाड़ी नहीं है। You don't have to upgrade yourself because everybody is rich around you. आपको इसलिए अपने आप को महंगी चीजों को नहीं खरीदना है क्योंकि आपके आसपास के लोग खरीद रहे हैं। You wait for your time. अपने समय का इंतजार करें आप। Be faithful in little. थोड़े में विश्वास योग्य रहिए। Be faithful in little. थोड़े में विश्वास योग्य रहिए। Be faithful in little. थोड़े में विश्वास योग्य And रहिए। God will increase और your परमेश्वर influence. आपके प्रभाव को बढ़ा देगा। God will increase your. परमेश्वर आपके प्रभाव को बढ़ा देगा। Anybody listening what I'm क्या saying? कोई सुन रहा है? Anybody is listening what I'm क्या saying? कोई सुन रहा है जो मैं कह रहा हूँ? Do not borrow things from anybody. किसी से उधार मत लीजिए कुछ भी। Don't borrow money पैसा उधार मत लीजिए to look rich. अमीर दिखने के लिए। Don't borrow clothes. कपड़े उधार मत लीजिए। Don't borrow car. गाड़ी उधार मत लीजिए। Do not borrow anything until God gives it of your own. आपको कुछ भी उधार लेने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक परमेश्वर आपको खुद की ना दे देवे। You don't borrow anointing. आप अभिषेक उधार नहीं लेते हैं। It's your own. ये आपका अपना होता है। Oh, come on, help me preaching. Come on. Hallelujah. Amen, amen, amen. Come on. Wake up. जागिए जागिए। Don't be in habit of borrowing things. उधार लेने की आदत में मत रहें। Oh, you are a leader. ओ आप एक लीडर हैं? Can you request somebody क्या आप किसी से निवेदन कर सकते to हैं make me a leader? कि मुझे एक लीडर बना दें? No. नहीं। You don't have to chase the influence. आपको प्रभाव के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। The influence will chase वो you. प्रभाव आपके पीछे अपने आप आएगा। David did not go for anointing. दाऊद अभिषेक के पीछे नहीं गया। Anointing came after David. अभिषेक दाऊद के पीछे आया। People will come to you लोग आपके पास आएंगे and they'll tell you, और वो आपसे कहेंगे, they'll ask you, वो आपसे पूछेंगे, will you join our team? क्या आप हमारी टीम के साथ जुड़ जाएंगे? Will you help us? क्या आप हमारी मदद करेंगे? When you carry influence, जब आप प्रभाव लेकर चलते हैं, people will come to you. लोग आपके पास आएंगे। Oh, come on. Yes. I have learned one thing. मैंने एक बात सीख ली है, Never ask time from anybody. कभी भी किसी से समय मत मांगिए। If you call somebody यदि आप किसी को फोन कर रहे हैं and say, you're always busy, you don't have time, और आप ये कहेंगे कि तुम तो हमेशा व्यस्त रहते हो और तुम्हारे पास समय नहीं है, that person is not for you. वो व्यक्ति आपके लिए नहीं है। You're borrowing that person's time. आप उस व्यक्ति के समय को उधार ले रहे हैं। If you're really important for that person, अगर आप सच में मायने रखते हैं उस व्यक्ति के लिए, he will call you. तो वो आपको फोन करेगा। Oh, come on. Yes. Help me. मदद करें मेरी। You don't call, you don't talk to me, you don't call me. I call you, you don't pick your call.
You don't talk to me, you don't give your time. If you ask time from somebody, it means you're not valuable to that person. आप ये फोन करके आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम फोन नहीं करते और तुम मुझे समय नहीं देते हो। अगर आप सच में किसी के लिए मायने रखते हो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You'll get a call. आपको अपने फोन आ जाएगा, You'll get the message. आपको अपने आप मैसेज आएगा। The person will not forget you वो व्यक्ति आपको नहीं भूलेगा because you're important. क्योंकि आप खास हैं। God never forgets us परमेश्वर हमें कभी भूलता नहीं है because we are important. क्योंकि हम उसके लिए खास हैं। We forget him. हम उसे भूल जाते हैं, We miss his presence. हम उसकी उपस्थिति को खो देते हैं, But he never misses us. लेकिन वो कभी नहीं खोता हमें, He never forgets वो हमें कभी भूलता नहीं। to call. हमें फोन करना कभी नहीं भूलता। If I ask you, अगर मैं आपसे पूछूं, how many of you pray every day? आप में से कितने लोग हर रोज प्रार्थना करते हैं? 20%, 30% people don't pray every day. 30% लोग हर रोज प्रार्थना नहीं करते। What do I say? मैं क्या कहूँ? God is not important? क्या परमेश्वर खास नहीं है? Yes, it's right. जी हाँ, ये सही है। If God is your priority, अगर परमेश्वर आपकी प्रमुखता है, आपके लिए पहला स्थान है, you'll talk to God every day. तो आप हर रोज परमेश्वर से बात करेंगे। Maybe 15 minutes, हो सकता है 15 मिनट, maybe 20 minutes, शायद 20 मिनट, but you'll talk to Him. लेकिन आप उससे बात करेंगे। If Bible is your priority, अगर बाइबल आपकी प्रमुखता है, if you know you cannot go without the Word of God, अगर आप जानते हैं कि आप बिना परमेश्वर के वचन के आगे नहीं बढ़ सकते, you'll definitely talk to God every तो day, आप read His Word every अवश्य day. परमेश्वर से हर रोज बात करेंगे, हर रोज वचन पढ़ेंगे। So what I want to say is, तो जो बात मैं कहना चाहता हूँ, are you faithful in the hidden places? क्या आप गुप्त स्थानों में विश्वास योग्य हैं? If you are hidden in the if you're faithful in the hidden places, अगर आप गुप्त स्थानों में विश्वास योग्य हैं, then the anointing is coming for you. तो अभिषेक आपके लिए आ रहा है। Samuel is already on the way शमूएल रास्ते में ही है to anoint you. आपका अभिषेक करने के लिए। God is already on the way परमेश्वर रास्ते में ही है to give you the kingdom of Israel. आपको इज़राइल का राजत्व देने के लिए। God is looking. God has a resume. God has a job. God is an employer. He has lot of jobs in His hands. परमेश्वर के हाथों में बहुत सारे रिज्यूमे हैं, वो नौकरी देना चाहता है, वो एक एम्प्लॉयर है, वो ढूंढ रहा है किसको मैं नौकरी दूं। God is a great employer. परमेश्वर एक महान नौकरी देने वाला व्यक्ति है। He's looking for वो employees. ढूंढ रहा है अपने लोगों को किसको नौकरी दूं। And He has different levels of job. और उसके पास अलग अलग प्रकार की नौकरियां हैं। You may apply for the higher place job, शायद हो सकता है आप बड़े ऊंचे पद वाली नौकरी के लिए अप्लाई करें, but your resume is all about your faithfulness in the hidden places. लेकिन आपका रेज्यूमे सब कुछ आपके गुप्त स्थान के बारे में कह देता है। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Am I faithful in my servants in my master's house? क्या मैं अपने स्वामी के घर की सेवा में ईमानदार हूँ? Hey, Potiphar was not at home. पोतीफर घर पे नहीं था। It's an old story, ये एक पुरानी कहानी है, but the Bible standard is same. लेकिन बाइबल का स्तर बिल्कुल वही है। Potiphar was not in house. पोतीफर घर में नहीं था, Joseph was in the house. यूसुफ घर में था। Young, tall, handsome man, जवान, स्मार्ट और हैंडसम व्यक्ति, the grandson of Abraham, अब्राहम का पोता, the royal man, शाही व्यक्ति, handsome man. एक हैंडसम व्यक्ति। Isaac loved him so much. इसहाक उससे Sorry, बहुत, Jacob loved him so याकूब much. उससे बहुत प्रेम करता था। The little one. वो सबसे छोटा, And Potiphar's wife was in the house. और पोतीफर की पत्नी उस समय घर में थी, And she wanted to sleep with Joseph. और वो यूसुफ के साथ सोना चाहती थी। Nobody is watching. कोई भी नहीं देख रहा उस समय। Potiphar is not at home. पोतीफर घर पे भी नहीं है, Joseph is alone. यूसुफ अकेला है। Now Joseph has to decide अब यूसुफ को ये फैसला लेना है what to do. कि मैं क्या करूं, And his promotion और उसकी उन्नति is dependent upon his decision. वो उसके फैसले पर निर्भर करती है। Come on, are you listening? Yes, hallelujah. You think आप ये सोचते हैं God is respecter of men? परमेश्वर मनुष्य का पक्षपात करता है? No. नहीं, God is respecter of resumes.
परमेश्वर रिज्यूमे में पक्षपात करता है। यस, By watching your biodata, आपके बायोडाटा को देखकर he come to know उसे पता लग जाता है which job should be given to कि you. इसको कौन सी नौकरी देनी चाहिए। The more faithful you are, जितना ज्यादा विश्वास योग्य आप the हैं, higher you will go. उतना ही ऊंचे आप जाएंगे। The less faithful you are, जितने कम विश्वास योग्य आप हैं, the lesser you have job. उतनी ही छोटी नौकरी आपकी होगी। Now Potiphar's wife, अब पोतीफर की पत्नी Joseph, यूसुफ, come to me. मेरे पास आ जा, You are my servant. और तू मेरा दास है। When you are a servant of my husband, you are also a servant of me. जब तू मेरे पति का दास है, तू मेरा भी दास है। Come to me. मेरे पास आ, Come to my bedroom. मेरे बेडरूम में आ। And Joseph said, और यूसुफ ने कहा, No, 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 नहीं lady. नहीं नहीं नहीं, सुन स्त्री, I am not what you think I am. और जो तू सोच रही है मैं वो नहीं हूँ। I am Joseph. मैं यूसुफ हूँ। I am coming from the pit. मैं गड्ढे से निकल कर आया हूँ। My God is with me. मेरा परमेश्वर मेरे I साथ है। walk with God. मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ। God is with me. परमेश्वर मेरे साथ है। My master is not here. मेरा स्वामी यहाँ नहीं है। And I am faithful to my master. लेकिन मैं अपने स्वामी के प्रति मैं विश्वास योग्य हूँ। I am not going to touch you. मैं तुझे नहीं छूने वाला। I am not going to enter in your मैं bedroom. तेरे बेडरूम में प्रवेश नहीं करने वाला। I am not going to touch you, मैं lady. तुझे छूने नहीं वाला। सुन स्त्री, I respect you. मैं तेरा आदर जरूर I करता honor हूँ, you. तेरा सम्मान करता You are the हूँ। wife of my तू मेरे master. स्वामी की पत्नी है। But I am faithful to my master. लेकिन मैं अपने स्वामी के प्रति My विश्वास master योग्य is हूँ। not at home. मेरा स्वामी अभी घर पे नहीं है। Nobody taught Joseph what to do. और यूसुफ को किसी ने सिखाया नहीं कि वो क्या करेगा। Joseph had no father, no mother. He was left when he was a child. He did not know what to do in this kind of situation. और यूसुफ को कभी भी अपने माँ बाप या माता पिता से उसको सीखने के लिए नहीं मिला था कि ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं। But Joseph decided लेकिन यूसुफ ने फैसला किया to run away. कि वो भागेगा। To run away. वो भाग जाएगा। You have to run away आपको भागना है from such situation. ऐसी परिस्थितियों से। There are situations in your life आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती that you है need to run away. जहाँ से आपको भागने की जरूरत पड़ती है। People may think you are losing. लोग सोचेंगे कि आप खो रहे हैं। You have a great opportunity ओ बड़ा मौका मिला है to तुम्हें sleep with a woman. एक स्त्री के साथ सोने Great का। opportunity बहुत बड़ा अवसर मिला है to get more money. और पैसा कमाने का। But when you run, लेकिन जब आप भागते हैं you are losing something. आप कुछ खो रहे हैं। But God is preparing a higher purpose. लेकिन परमेश्वर एक बड़े मकसद को तैयार कर रहा है। God is preparing a higher परमेश्वर एक purpose. बड़े मकसद को तैयार कर रहा है Because आपके He लिए। called you. क्योंकि उसने आपको बुलाया है। He is watching वो you. आपको देख रहा है। Your promotion is decided by your decision. आपकी उन्नति आपके फैसले पर निर्भर करती है। Somebody shout and say, I'm going to run. कोई कहे मैं भाग जाऊंगा। Hallelujah. Tell your neighbor we got to run. अपने पड़ोसी से कहें हमें भागना है, हमें भागना है। If Joseph wouldn't have run on that day, अगर यूसुफ उस दिन भागा नहीं होता, he would have lost the position of the prime minister. तो उसने प्रधानमंत्री के ओहदे को खो दिया होता। Yes. Hallelujah. Praise Hey. the Lord. You think आप ये सोचते हैं I'm in a dark place. मैं एक अंधेरी जगह पर हूँ, I'm in my room. मैं अपने कमरे में हूँ, My phone is with me. मेरा फोन मेरे पास है, Nobody's watching. कोई भी नहीं देख रहा है। Don't be foolish. मूर्ख ना बने। There is one always watching us. एक है जो हमेशा हमें देख रहा है। He doesn't need light to watch us in the dark. उसे अंधेरी जगहों में रोशनी की जरूरत नहीं है हमें देखने के लिए।
is a creator of darkness. वो अंधकार को भी रचने वाला परमेश्वर है, He's a creator of light. वो ज्योति बनाने वाला परमेश्वर He है। created the darkness and light. उसने ज्योति और अंधकार को खुद He बनाया है। created the heavens and the earth. उसने पृथ्वी और स्वर्ग की रचना खुद की है। He doesn't need a torch to watch us where we are. उसे हमें देखने के लिए एक टॉर्च की आवश्यकता नहीं है कि हम कहाँ पर He is हैं। calling you. वो आपको बुला रहा है। How many of you remember Marvel? कितने लोगों को याद है मार्वल वाली कहानी? Marvel! मार्वल, Marvel! मार्वल। Where are you? ओ कहाँ है तू? Where are तू you? कहाँ The है? Lord is calling somebody. प्रभु किसी को बुला रहे As I हैं। was calling my dog on that day, जैसे मैं उस दिन अपने मार्वल अपने कुत्ते को बुला रहा he ran था, away from the वो house. घर से भाग गया था। Are you away from God's presence? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर Are you हैं? trying to live your life without God? क्या बिना परमेश्वर के अपने जीवन को And जीने की God कोशिश is कर रहे हैं और calling परमेश्वर somebody. किसी को बुला रहा है? Where are you? तू कहाँ है? Where are you hiding? तू कहाँ छुपा है? Come back. और वापस आ। I am waiting for you. मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। I am waiting for a position मैं for you. तुझे औधा देने के लिए इंतजार कर रहा I have a हूँ। great place for you. मेरे पास तेरे लिए एक बड़ा स्थान है। I am not just preparing a place for you, but I am also preparing you for the place. मैं केवल एक स्थान तेरे लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस स्थान के लिए तुझे भी तैयार कर रहा हूँ। Be faithful in the hidden places. गुप्त स्थानों में ईमानदार रहिए, Be विश्वासियों के faithful in your रहिए। school. अपने स्कूल में विश्वासियों के Be रहिए। faithful in your college. अपने कॉलेज में ईमानदार रहिए। Be faithful at your workplace. अपने काम की जगह पर विश्वासियों के रहिए। If anybody is doing anything but you are not anybody, चाहे कोई कुछ भी करे, आप कुछ भी और कोई भी नहीं है। people may earn more money by wrong means. लोग गलत फायदा करके, गलत बोल कर या कुछ उठाकर वो पैसा कमा सकते हैं। लोग गलत तरीके से बहुत पैसा कमा सकते हैं, but you don't do that. लेकिन आप वैसा न मत करें। People can lie. लोग झूठ बोल सकते हैं। People can go in the bedroom of Potiphar's wife लोग पोतीफर की पत्नी के कमरे में भी जा सकते हैं and they think that they have gained something. और उन्हें लगेगा कि उन्होंने कुछ पा लिया है। Don't be foolish. मूर्ख ना बने। Run away like Joseph. भागिए यूसुफ के समान। When you are running away, जब आप भाग रहे हैं, you are running away from his wife, आप उसकी पत्नी से भाग रहे हैं, but you are running towards your destiny. लेकिन आप अपनी मंजिल की तरफ भाग रहे हैं। Your purpose. आप अपने उद्देश्य की तरफ भाग रहे Your हैं। purpose is high. आपका मकसद, आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है। Somebody give a crazy praise to the Lord for 30 कोई seconds. जोर से स्तुति दे 30 सेकंड के लिए। Come on, 30 सेकंड के लिए स्तुति दे। Did not send his biodata to God, दाऊद ने अपना बायोडाटा परमेश्वर को नहीं भेजा, but God selected David. लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। Whatever you're doing today, you're doing because God has selected you. जो कुछ भी आज आप कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। Some people say कुछ लोग कहते हैं they are church leaders, church ushers, और वो कलीसिया के अगुए हैं, कलीसिया के अशर्स हैं, not because of their will, अपनी इच्छा से नहीं, but because of the Father's will. लेकिन पिता की इच्छा से। If you are a known personality in the church today, अगर आप कलीसिया में आज आपको जाना चाहता है, it's because of God. वो है परमेश्वर के कारण। Bible says, बाइबल कहती है, Jesus said like this, यीशु ने इस प्रकार से कहा, nobody can come to me unless the Father sends them. जब तक पिता किसी को ना भेजे तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। It is Father's will. ये पिता की इच्छा है। Are you listening? How many क्या are आप there? सुन रहे हैं? Thank you, Jesus. Help me, people. मेरी मदद करें प्रचार करने में। Now listen to this. अब सुनिए इस बात को। Are you chasing the platforms or preparing yourself for a purpose? क्या आप मंच के पीछे भाग रहे हैं या फिर आप अपने आप को उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं? परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है और मैं लड़ाई कर रहा हूं, मुझे क्वायर में आना है। Oh, come on. परमेश्वर कुछ महान करने वाला है और मेरी लड़ाई ये है कि मुझे चर्च में क्यों नहीं पूछते। घर में 2 बच्चे लड़ते हैं। परमेश्वर ने यूसुफ के लिए कुछ महान तैयार किया था।
परमेश्वर ने यूसुफ के लिए कुछ महान किया था और यूसुफ किसी से नहीं लड़ रहा था, उसके भाई उल्टा उससे लड़ रहे थे। God prepared something great for Joseph, and Joseph was not fighting for anything, but his brothers was fighting with Joseph. जब आपको मालूम है कि आपकी बुलाहट बड़ी है, तो आपको कुछ मांगने की और कुछ लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके लिए है वो सही टाइम पर आपके पास आएगा। When you know that your calling is great, you don't have to fight for anything, you don't have to ask for anything, because you in the right time it will come to you automatically. You don't fight your brothers. आप अपने भाइयों से आपको लड़ने की जरूरत नहीं You है। don't fight your father. अपने पिता से भी लड़ने की आपको Like जरूरत the नहीं है। brothers of Joseph. यूसुफ के भाइयों के समान। Why did you give a beautiful tunic to brother Joseph and not to us? कि इतना सुंदर वस्त्र, सुंदर कपड़ा क्यों तूने यूसुफ को दिया और हमें नहीं दिया? What is happening with you, और father? पिता तेरे साथ क्या परेशानी है? You love Joseph more than us. हमसे ज्यादा तू यूसुफ से प्यार करता है। They were jealous of their brothers. वो अपने भाइयों से, अपने भाई से जलन रख रहे थे। When you are jealous of somebody, जब आप किसी से जलन रखते हैं, one thing will happen to you what happened to Joseph. एक चीज आपके साथ होगी जो यूसुफ के साथ हुई। Brothers were having jealousy with जो Joseph. भाई थे वो यूसुफ से जलन रख रहे थे। And what happened? और क्या हुआ? After all the troubles and all the problems, सारी परेशानियों और संघर्ष के बाद Joseph became a prime minister. यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। And they came to Joseph bowing down. और वो यूसुफ के पास झुकते हुए दंडवत किया। If you are having jealousy, अगर आप जलन रख रहे हैं, you will be in trouble. आप परेशानी में पड़ेंगे। You will bow down before everybody. आप हर किसी के सामने झुकेंगे। So stop jealousy. तो इसीलिए जलन करना बंद करें। If you want to go higher, अगर आप ऊंचा जाना चाहते हैं, you should not have jealousy for तो आपके anybody. अंदर किसी के लिए जलन नहीं होनी चाहिए। You don't have to fight to your brother. आपको अपने भाइयों से लड़ने की भी जरूरत You don't नहीं have है। to fight your mother. अपने मम्मी से आपको लड़ने की जरूरत You नहीं do है। more for brother, not for me. और तुम तो भाई के लिए ज्यादा करती हो, मेरे लिए नहीं किया। Father, you love daughter more than me. ओ पापा, तुम तो बेटी से ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे नहीं करते। Oh, you love your son more than me. और तुम अपने मुझसे ज्यादा अपने बेटे से प्यार करती हो। David did not fight with his brothers. दाऊद ने अपने भाइयों के साथ कोई लड़ाई नहीं की। And anointing was coming for David. और अभिषेक दाऊद के लिए आ रहा था। Samuel was coming for David. शमूएल दाऊद के लिए आ रहा था। Joseph did not fight his brothers. यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ लड़ाई नहीं की। And the position of prime minister was coming for Joseph. और प्रधानमंत्री का ओहदा यूसुफ के लिए अपने आप आ When गया। you don't fight for the positions, जब आप ओहदों के लिए नहीं लड़ते, you don't have to fight for the position. आपको ओहदों के लिए लड़ाई नहीं करनी है। The highest purpose will come for you. वो महान मकसद अपने आप आपके लिए आ जाएगा। Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? I know God is talking to somebody. मैं जानता हूँ परमेश्वर किसी से बात कर रहा है। Listen to this one. सुनिए इस बात को। Influence without character will crush you. बिना चरित्र के प्रभाव आपको मसल देगा। But when God shapes you, the influence becomes fruitful. लेकिन जब परमेश्वर आपको आकार देता है, आपका प्रभाव भी फलवंत होता है। Are you listening? Are you क्या आप listening? सुन रहे हैं? क्या आप Come सुन on, रहे हैं? help me, help me, ओ, help मेरी me. मदद करें, मेरी मदद Come करें। on, help me. Come on, मदद wake करें, up. मेरी मदद करें। Wake up, wake up. जागिए, जागिए, Lift your जागिए। hands and receive what I'm ओ talking. जागिए, जागिए। कितने लोग सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? अपने हाथ उठा के Don't दिखाइए। have jealousy with your brothers. अपने भाई के साथ जलन मत रखिए। Don't have competition with your अपने brother. भाई के साथ प्रतियोगिता में मत He आइए। is a leader. वो लीडर है। She is in वो choir. तो क्वायर में है। She is more loved. वो ज्यादा उससे प्रेम किया more जाता loved. है। उससे ज्यादा प्यार करते हैं। This is not a church problem. This is a family problem. ये कलीसिया की समस्या नहीं है, ये परिवार की समस्या है। Because in the family, क्योंकि परिवार में Joseph's brother thought Joseph is more loved. यूसुफ के भाइयों को लगता था कि यूसुफ से ज्यादा प्यार किया जा रहा है। Nathaniah would come to us and she will fight to me and her mother. और नताना हमारे पास आती है और मुझसे और मेरे और अपनी मम्मी से लड़ाई करती है। Every week she will fight this way. हर हफ्ते वो इस तरीके से लड़ाई करेगी। You love Nevish more than me. और मुझसे ज्यादा तुम आप नेविश से प्यार करते हो। You give her the right color of what
she ordered bottles for them, and she said, why pink went to her and green came to me. और उन्होंने उनकी जो मम्मी है उन्होंने बॉटल्स उसके लिए उन्होंने ऑर्डर किया और उन्होंने नताने बोलने लग गई नेविश के लिए पिंक क्यों किया और मेरे लिए ग्रीन क्यों किया. And Nevish, she had a fall, and her knees was hurt, and her mother took her to the school to drop her to the school, and she came back. Nathaniah came back and said, you never dropped me to the school, but you dropped Nevish. You love her more than me. और एक दिन जब नेविश गिर गई तो उसको चोट लग गई और उसके बाद स्कूल जाने के लिए जो उसकी मम्मी है नीति वो स्कूल छोड़ने के लिए उसको गई और वापस आने के बाद नतानिया ये बोलने लग गई मुझे तो कभी स्कूल आप छोड़ने नहीं गई लेकिन नेविश को छोड़ने आप चले गई. कंपटीशन, प्रतियोगिता, jealousy, जलन. It doesn't start in the church. ये कलीसिया से शुरू नहीं होता है. It starts in the house. ये घर से शुरू होता है. It starts in your house. ये आपके घर में शुरू होता है. It starts in your family. ये आपके परिवार में शुरू होता है. You love brother more than me. ओ उस भाई से तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो. Small children are always loved more. छोटे बच्चों से हर कोई ज्यादा प्यार करता है. Jacob was not biased. और याकूब पक्षपात नहीं कर रहा था. Joseph was the little one. और यूसुफ सबसे छोटा था. So he had to naturally love the little one more than anybody. So स्वाभाविक तौर पर वो सबसे ज्यादा प्यार भी किया जाता. But brothers got jealousy, thinking भाइयों को जलन हो गई that he doesn't love us. कि वो हमसे प्यार नहीं करता. No. नहीं. The father, वो पिता, the way he loved me, जिस तरीके से उसने मुझसे प्रेम किया, same way he loves all of us. वैसे ही वो हम सबसे भी प्रेम करता है. The way he loves me as a pastor, जैसे वो मुझे पासवान होके प्रेम he करता loves है, all of you as his children. वो आप सभी को भी एक अपनी संतान के रूप में प्रेम करता है. Do not have jealousy. जलन मत रखिए. Do not have competition. प्रतियोगिता में मत आइए. Don't ask for influence. प्रभाव मत मांगिए. Don't ask for position. औधा मत मांगिए. If you are faithful, यदि आप ईमानदार हैं, in the hidden places, गुप्त स्थानों में, somebody shout, say hidden places. कोई कहे जोर से गुप्त स्थानों में. Come on, say hidden places. गुप्त स्थानों में. If you are faithful in the hidden place, अगर आप ईमानदार हैं गुप्त स्थानों में, the anointing is coming for you. अभिषेक आपके लिए आ रहा है. The position is on the way. औधा रास्ते में है. Because God says, क्योंकि परमेश्वर कहता I है, have seen you. मैंने तुझे देख I लिया know है. you. मैं तुझे जान गया हूँ. You are faithful. तू ईमानदार है. When nobody was और faithful, जब कोई ईमानदार you नहीं were था, faithful. तू ईमानदार था. I am coming to you मैं तेरे पास आ रहा to हूँ. lift you up, तुझे ऊंचा उठाने to के लिए. raise you. तुझे ऊंचा Somebody उठाने के give लिए. him praise. कोई जोरदार स्तुति दे उसे. Let's talk about the impediment. आइए हम बात करते हैं इस समय बाधाओं के बारे में. Can you show it on the screen? The impediment. Huh? You didn't make it? No problem. You're a good boy. Impediment. बाधाएं. Impediments. बाधाएं. God's delay परमेश्वर की देरी is His design ये उसकी योजना है for the deep work in you. आपके अंदर गहरे काम करने के लिए. You got it? Amen. So if you're facing impediment, तो अगर आप किसी भी बाधा का सामना कर रहे if हैं, you think it's delayed, अगर आपको लग रहा है देरी हो रही है, it is His design. तो ये उसकी रचना है. Somebody say the delay is His design. और कोई कहे देरी उसकी रचना है. अरे आप विश्वास से नहीं बोल रहे हैं. फिर जाके घर में अपनी माँ को तंग करोगे, क्यों नहीं हो रहा, जॉब क्यों नहीं मिल रही, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही, मेरा भविष्य का कुछ नहीं हो रहा. अरे तू ऐसे बात करी, तेरी 40 साल उम्र हो गई, तेरे 3 बच्चे हैं, भविष्य का कुछ नहीं हो रहा. अरे बहुत छोटे रहे तुम लोग. अच्छा हो गया. बोलो प्रभु मुझे आज ये सुनने के लिए लेकर आए. बोल ना. Come on. परमेश्वर मुझे सुनने के लिए लेकर आया है. ये मैसेज तो 1 महीने पहले से लिख के रखा हुआ है. आज सेकंड पॉइंट पे पहुंचे हैं. अभी तक एक ही पॉइंट चल रहा था. 3 पॉइंट है, वो 3 पॉइंट नहीं खत्म होने में आ रहा. 3 हफ्ते में एक ही पॉइंट है. मैं कोशिश करता हूँ आज सारा मैसेज आज ही खत्म करना है. टाइम 15 मिनट है. टाइमर लगा दिया. लेट मी डू इट फास्ट. चलिए काम पे लग जाते हैं. आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? रेडी? तैयार हैं?
God's delay is His design for the deep work. परमेश्वर की देरी ये उसकी रचना है कि वो एक गहरा काम करे। He wants to do something great in you, deep in you. वो आपके अंदर कुछ बड़ा और गहरा करना चाहता है। And if you're delayed, और अगर आप देरी हो रही है आपको, it's because He has a plan to do something great in you. ये इसलिए है क्योंकि उसने कुछ महान योजना बनाई है आपके लिए। Joseph's master took him and put him in prison. और यूसुफ के भाइयों ने क्या किया, उसको गड्ढे में डाल दिया। He did not commit a crime. उसने कोई अपराध नहीं किया He था was not a culprit, और वो कोई भी अपराधी नहीं था, but he was put in prison लेकिन उसको बंदी गृह में डाल दिया गया without any charges. बिना किसी दोष के। He was charged wrong. और गलत आरोप उस पर लगा था। He did not touch his master's wife, but the उसने अपने- master's wife blamed him. उसने अपने स्वामी की पत्नी को छुआ भी नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी ने गलत आरोप यूसुफ पे लगा दिया। That's what some people do. और यही कुछ लोग करते हैं, They are good in blaming. वो आरोप लगाने में बहुत अच्छे हैं। You don't touch them. और आप उन्हें छूते भी नहीं, You don't say anything, आप कुछ आपने बोला भी नहीं, but they blame you. लेकिन वो आप पर आरोप लगाते हैं। She blamed him. और उसने यूसुफ पे आरोप लगाया। She did not blame Joseph. यूसुफ पर आरोप इसलिए नहीं लगाया, She blamed God's vessel. उसने परमेश्वर के बर्तन पर आरोप लगाया। She blames God's anointed. उसने परमेश्वर के अभिषिक्त पर आरोप लगा दिया। She blames the person who is near to God. उसने उस व्यक्ति पर आरोप लगाया जो परमेश्वर के नजदीक Now था। the revelation is अब प्रकाशन ये है, the impediments are not the setbacks. जो बाधाएं हैं वो पीछे नहीं छोड़ने के लिए है, Yeah, they are not the setbacks. और वो आपको पीछे करने के लिए नहीं है। The impediments are not the setbacks. वो बाधाएं आपको पीछे करने के लिए नहीं आई They है, are the training grounds for your spiritual muscles. वो आपके आत्मिक मांसपेशियों के लिए तैयारी है। God is using the prison as a refining fire. परमेश्वर एक बंदी गृह वाले व्यक्ति को एक आग के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। God is using the prison as a refining fire. परमेश्वर बंदी गृह को आग की भट्टी के समान इस्तेमाल कर रहा है। I mean, Joseph was put in the prison without any right charges. इसका कहने का मतलब यूसुफ बिना किसी आरोप के उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। He is bearing the punishment of the problem that he has not even created. जो परेशानी, जो अपराध उसने किया भी नहीं, उसका दंड वो भोग रहा है। Sometimes you are not suffering because of you, you're suffering because of somebody. और कई बार आप अपनी वजह से नहीं संघर्ष करते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, लेकिन किसी और की वजह से। Sometimes you are not delayed because of your problem, you are delayed because of your partner's problem. कई बार आपको देरी आपको अपनी परेशानी की वजह से नहीं, लेकिन अपने साथी की वजह से होती है। You are delayed because somebody is not right. कोई आपकी देरी इसलिए हो रही है क्योंकि कोई है जो ठीक नहीं है। You are delayed because somebody has created a mess आप in your देरी life. में है क्योंकि कोई है जिसने परेशानी की है आपके लिए। Oh, are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Am I talking to क्या somebody? मैं किसी से बात कर रहा He हूँ? is prison not because of his fault. He is prison. He is in prison because of his faithfulness. और वो अपने अपराध की वजह से बंदी गृह में नहीं है, वो अपनी ईमानदारी की वजह से बंदी गृह में डाला गया। Come on, come on, come on, come on. Listen, listen, listen. सुनिए Give- सुनिए सुनिए इसे। Yeah, go ahead. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? No, you're not listening. आप सुन नहीं रहे? कितने लोग सुन रहे हैं? Joseph was not in prison because he did something wrong. यूसुफ इसलिए बंदी गृह में नहीं था क्योंकि उसने कुछ गलत किया था। He was in prison because he did something right. वो इसलिए बंदी गृह में डाला गया, जेल में डाला गया क्योंकि उसने कुछ सही किया था। Are you in problem because you have been doing right things? क्या आप इसलिए परेशानी में पड़े हुए हैं क्योंकि आप अभी तक सही करते आए हैं? You have been right with people? लोगों के साथ आप सही रहे, You have been caring? लोगों के साथ आप हमेशा उनकी परवाह करते आए You हैं, have been loving people? आप लोगों से हमेशा प्रेम करते हुए आए हैं, And you are in prison? और आप उसकी वजह से जेल में हैं, You are in problem? आप परेशानी में हैं, You are in sickness? आप बीमारी में हैं, You are struggling? आप संघर्ष कर रहे You हैं, have no money today? आपके पास आज कोई पैसा नहीं है। God is using your prison. परमेश्वर आपके बंदी गृह को इस्तेमाल कर रहा है। God is using your prison परमेश्वर आपके बंदी गृह को इस्तेमाल कर रहा as a है refining fire. एक निखारने वाली आग के रूप में। God is using your delays. परमेश्वर आपकी देरी का इस्तेमाल कर रहा है। Joseph was not in prison for one day. यूसुफ एक दिन के लिए जेल में नहीं था, He was not in prison for 2 वो days. 2 दिन के लिए भी बंदी गृह में नहीं डाला गया, He was in prison for 2 वो years. 2 साल तक बंदी गृह में बंद था। He was delayed for 2 years. 2 साल तक उसको देरी हुई, He had to be a prime minister. He could उसको be a एक prime minister प्रधानमंत्री बनना था और वो बन भी जाता 2 पहले। years ago.
2 साल पहले ही, but he's delayed 2 years. लेकिन 2 साल देरी हो गई उसे। He may be asking the same question to God. हो सकता है वही सवाल वो परमेश्वर से भी पूछ रहा होगा। Why I am in prison? प्रभु मैं यहाँ क्यों हूँ इस बंदी गृह में? Because I did right. क्योंकि मैंने सही किया इसलिए। If I could have slept with that woman, I would have been out today. अगर मैं आज उस स्त्री के साथ सो गया होता तो मैं बाहर हो गया होता। But I ran away from that woman. लेकिन मैं तो उस स्त्री से भाग गया था। Now I am in prison. और अब मैं उसकी वजह से बंदी गृह में And he's हूँ। asking God, और वो परमेश्वर से पूछ रहा है, why am I in prison? मैं यहाँ क्यों हूँ इस जेल में? Why I am delayed? मैं क्यों देरी मुझे हो रही है? And God said, और परमेश्वर कहता है, I want to kill your entitlement. मैं तेरी पहचान को खत्म करना चाहता हूँ That you are the son of Jacob. कि तू याकूब का पुत्र है। I want to build a resilience of patience in you. मैं तेरे अंदर बर्दाश्त करने की और संयम को पैदा करना चाहता हूँ। Not one day, एक दिन not नहीं, 2 days, 2 दिन नहीं, but 2 years. लेकिन 2 साल तक I want to build patience level मैं in you. तेरे अंदर बर्दाश्त के स्तर को पैदा करना चाहता हूँ। God delays to synchronize your readiness with your assignment. परमेश्वर आपकी तैयारी को आपके मकसद के साथ एक कर देना चाहता Now, है। so what I want to say अब जो is, बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, do not curse the prison. जेल को बंदी गृह को श्रापित मत कहे। Do not curse your delay. अपनी देरी को श्राप मत दे। Because God is using your prison as your classroom. क्योंकि परमेश्वर आपके बंदी गृह को एक कक्षा के रूप में इस्तेमाल कर रहा To है, train you. आपको तैयार करने के Be लिए, a leader. एक अगुए के रूप में। Oh, you missed it. What he आपने said. खो दिया जो मैंने भी कहा। God is using परमेश्वर delay आपके देरियों को इस्तेमाल कर रहा है to build resilience in you. आपके अंदर संयम को, बर्दाश्त को बनाने के लिए। You think you delay, आपको लगता है आप देरी आपको हो रही है, but God said, लेकिन प्रभु कहता है if I don't delay you, अगर मैं तुझे देरी ना करूं you will say, I have done with my strength. तो कहेगा मैंने अपने बल से ये किया है। Some people are very fast, कुछ लोग बहुत तेज होते हैं, becoming rich very fast, बहुत जल्दी होती है उन्हें अमीर बनने में, getting the promotion very fast. बहुत जल्दी उन्नति वो लेना चाहते हैं। But when you get things fast, लेकिन जब आप कुछ भी जल्दी से पा लेते हैं, you say it's not God, it was me. आप कहते हैं ये परमेश्वर ने नहीं, ये मैंने किया है, My strength, मेरे बल से हुआ है ये, my mind, मेरे दिमाग से, my wisdom. मेरी बुद्धि से। If you're delayed, तो अगर आप आज देरी में हैं, if you're delayed, अगर आज आप देरी में हैं, God says, परमेश्वर कहता है your delay room is my classroom. तुम्हारी देरी का कमरा मेरी तैयारी का कमरा है। Oh, you're not listening what I'm saying. आप सुन नहीं रहे जो मैं कह रहा हूँ, सुनिए। Your delay room where you're crying, तुम्हारी देरी का कमरा जहां तुम रो रहे हो, how long? प्रभु कब तक, How long? प्रभु कब तक, How long this debt, this poverty? कितने लंबे समय तक प्रभु ये कर्जा रहेगा, How long this pain? ये कितने लंबे समय तक ये दर्द रहेगा। God says, प्रभु कहता है your delay room is my classroom. तेरी देरी का कमरा मेरे सिखाने वाला कमरा है। To kill your entitlement. तेरी खुद की पहचान को मारना मैं चाहता हूँ, Otherwise you would say, I have done. और नहीं तो तू कहेगा ये मैंने किया है। It's the classroom where I want to kill. ये वो कक्षा है, ये वो कमरा है जहां पर मैं मारना चाहता हूँ Your pride. तेरे घमंड को। It's a classroom where I want to prepare your character. ये वो कक्षा है जहां पर मैं तेरे चरित्र को तैयार करना चाहता हूँ। Delays built our faith. देरियां
हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं। Delays build our character. देरियां हमारे चरित्र को विकसित करती हैं। If you become a fast doctor, अगर आप बहुत जल्दी से एक डॉक्टर बन गए हैं, you will do fast operation without understanding the problem. तो आप बिना परेशानी को समझे ही बड़ी तेजी से ऑपरेशन कर देंगे। And after the report, you will understand the surgery was not needed, but you performed the surgery already. रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि सर्जरी की तो जरूरत भी नहीं थी, लेकिन आपने सर्जरी कर दी। Because you came very fast. क्योंकि आप बहुत जल्दी डॉक्टर बन गए। Are you listening now? क्या आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस समय? In your eyes, you're delayed. आपकी नजरों में आप लेट हैं, देरी में हैं। In God's eyes, परमेश्वर की नजरों में you are just on time. आप बिल्कुल समय पर हैं। You are just on आप time. बिल्कुल समय पर हैं। You know why you are delayed? क्या आप जानते हैं आप देरी में क्यों हैं? In your eyes, आपकी नजरों में आप क्यों देरी में हैं? because you're looking everybody. क्योंकि आप हर किसी को देख रहे हैं। He got a baby. उसे भी बच्चा मिल She गया, got a baby. उसे भी बच्चा He मिल got the गया, job. उसे भी नौकरी मिल They गई, got the house. उसे भी घर मिल गया, She got the और car. उसे गाड़ी मिल गई। Her son is outside the उसका country. बेटा विदेश चला गया, He settled in और Canada. वो कनाडा में सेटल हो What गया। about me? मेरे बारे में What क्या? about me? मेरे बारे में क्या? What about me? मेरे बारे में क्या And होगा? God is telling और you, परमेश्वर आपसे कह You रहा are है, not he. और तू वो नहीं है, You are not she. और तू वो भी नहीं You है, are not they. और तू वे भी नहीं है, You are not me. और तू वो भी नहीं है, You are not me. और तू कोई भी नहीं है इनका You वाला। are Joseph. तू यूसुफ है, You are Joseph. तू यूसुफ है, The bloodline of Abraham. अब्राहम की वंशावली The से है, promise of Abraham. अब्राहम का वादा है। You could be in the pit, तू गड्ढे में हो सकता था, but you are the grandson of a king. लेकिन तू एक राजा का पोता है। You are the grandson of a king. तू एक राजा का पोता है। You can be in prison, और तू प्रिजन में नहीं हो सकता but था, your blood is royal blood. लेकिन तेरा खून शाही खून है। God is calling somebody. परमेश्वर किसी को बुला रहा है, Don't you take the delays wrongly. और देरियों को गलत मत समझो। Don't think that I'm not ये listening. मत सोचो कि मैं सुन नहीं रहा हूँ। Don't think that I am not there. ये मत सोचो कि तुम्हारी देरियों में मैं हूँ नहीं। He in your delays is shaping you. आपकी देरियों में वो आपको आकार दे रहा है, There are some unanswered prayers that is troubling you. और कुछ बिना जवाब वाली प्रार्थनाएं आपको परेशान कर रही हैं। You are thinking, I am asking God to give me and I don't know why God is not giving me. और मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूँ, परमेश्वर मुझे दे, और मैं समझ नहीं पा रहा परमेश्वर मुझे क्यों नहीं मिल रहा। Now I want to tell you अब मैं why. आपको बताना चाहता हूँ क्यों। Peninnah had children, और पनिन्ना का भी संतान थी, but no children was a prophet. लेकिन कोई भी बच्चा, कोई भी संतान भविष्यवक्ता नहीं था। Hannah had no children. ओ हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी। Hannah's child was delayed हन्ना के बच्चे मिलने में देरी हो रही थी, because God was not creating just a child. क्योंकि परमेश्वर केवल एक बच्चा नहीं बना रहा था, God is creating a prophet for the nation of Israel in the womb उस of गर्भ में, Hannah. हन्ना के गर्भ के अंदर इज़राइल का भविष्यवक्ता रच रहा था। In your womb, आपके गर्भ में a prophet is going to come out. भविष्यवक्ता निकलने वाला है, Samuel is going to come out. शमूएल बाहर आने वाला है। In your work life, आपके काम के जीवन in your में, career life, आपके भविष्य के जीवन में, you are not going to serve like a servant. आप एक दास के रूप में काम नहीं करने वाले, You are going to serve like a prime minister. आप एक प्रधानमंत्री के समान काम करने वाले Am I हैं। talking to somebody? क्या मैं किसी से बात Am कर I रहा talking to हूँ? somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Am यहाँ I पे? talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Don't take your delay room as a wrong room. अपने देरी के कमरे को गलत कमरा मत समझिए। God is preparing you. परमेश्वर आपको तैयार कर रहा God is है। ready. परमेश्वर तैयार है। You are not delayed. आप देरी में नहीं है, You are in preparation. आप तैयारी में है। God is saying, परमेश्वर कहता है, You are my chosen तू one. मेरा चुना हुआ बर्तन है। I cannot give what everybody has. मैं वो जो सबके पास है वो तुझे नहीं दे सकता। I am preparing something special मैं for you. कुछ खास तेरे लिए तैयार कर रहा हूँ। I cannot give you the children like Peninnah. मैं पनिन्ना के समान तुझे संतान नहीं दे सकता हूँ। Hannah, हन्ना, Hannah,
हन्ना, You have been crying. ओ तू रो रही है, You have been praying. तू अभी तक रोती आई, You प्रार्थना have करती been आई, sobbing. तू सो विलाप You करती have been रही, thinking, when Lord, why Lord, what is तू wrong with पूछते me? रही, तू पूछते रही प्रभु कब होगा, कैसे होगा और कब करेगा तू। And God is saying, और परमेश्वर कह रहा I है, am not going to create an ordinary child in your womb. तेरे गर्भ में एक साधारण संतान को नहीं बनाऊंगा मैं। Your delay means my preparation for the nation of Israel. तेरी देरी मेरी तैयारी है इस्राएल देश के लिए। You are not just praying for a child, you are praying for a prophet to the nation of Israel. तू एक केवल बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं कर रही है, तू इस्राएल देश के नबी के लिए प्रार्थना कर रही है। If you are delayed, तो अगर आप देरी में है, get ready, get ready, get तैयार ready. हो जाए, तैयार हो जाए, तैयार हो The जाए। higher purpose is एक coming for बड़ा you. मकसद आपके The लिए आने वाला है। higher purpose is coming for एक you. बड़ा मकसद आपके लिए आने वाला Somebody give me है। praise. आइए कोई जोरदार स्तुति दे, आइए जोरदार स्तुति दे परमेश्वर को।